गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इन्वेस्टिगेशन, जब भी हम इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कौन से प्रोसेसर के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यानी कि प्रोसेसर क्या रहता है, स्टेप्स कौन से फॉलो करने होते हैं जब भी इन्वेस्टिगेटर आता है और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। या फिर हम कहें एसेंशियल प्रिकॉशंस व्हाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, या फिर कोई ऐसे मतलब कि ये एसेंशियल प्रिकॉशंस हैं जो ज़रूरी सावधानियाँ जब भी एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाए तो उस टाइम ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं या फिर क्या प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, वो आज हमने देखना है। There is no specific procedure for conducting an investigation since the procedure of the investigation depend upon the objective for which it is undertaken. Even then, while conducting an investigation, the following points should be kept in mind. कहते हैं कि जब भी हम बात करें इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर की तो कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करते टाइम का, लेकिन फिर भी यानी कि ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन का उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा आपका प्रोसीजर रहने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि माइंड में रखते हुए ही इन्वेस्टिगेटर को अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? बिफोर कमेंसिंग द इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेटर शुड इंक्वायर फ्रॉम द क्लाइंट व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लाइंट्स। In this regard, written instruction should be obtained from the client and the restrictions applied by the client should also be examined. कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन कराने का एम है वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर को क्लियर होना चाहिए। जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो इन्वेस्टिगेटर को पता हो कि क्लाइंट को किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करानी है और क्या इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए। एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है क्लाइंट्स का वो इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए और इसके रिगार्ड में जितने भी रिटर्न मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस देने वो रिटर्न में उसे ले लेनी चाहिए क्लाइंट से, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अप्लाई करनी है क्लाइंट को मतलब क्लियरली रिटर्न में वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एक्सप्रेस कर देनी चाहिए, ताकि मतलब इन्वेस्टिगेटर को ये क्लियर हो कि उसे इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए करना है। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस। पहले तो ऑब्जेक्ट ऑफ द हमारा ऑब्जेक्ट था कि ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, और दूसरे पॉइंट में कहता है नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? बिफोर कमेंसिंग द इन्वेस्टिगेशन, द नेचर ऑफ द बिजनेस शुड बी स्टडीड in detail in order to gain knowledge about the method of working, internal check and control, method of accounting being followed by the organization. कहता है बिजनेस का नेचर कैसा है ये भी इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब कहता है कि जो बिजनेस है वो डिटेल में मतलब कि उसे पूरी अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि जिस बिजनेस के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करने चल पड़ा है उसके अंदर मेथड ऑफ वर्किंग कैसा है, यानी कि इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल और भी जो अकाउंटिंग के मेथड्स हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेटर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो अपने इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। तो सेकंड पॉइंट में ये पढ़ा। थर्ड पॉइंट में कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। पीरियड को डिटरमाइन करना है, मतलब कि बिफोर कमेंसिंग द इन्वेस्टिगेशन इट शुड बी डिटरमाइंड एज टू द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द अकाउंट्स आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले ये डिटरमाइन किया जाना चाहिए। क्या डिटरमाइन किया जाना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक जो वो अकाउंट्स इन्वेस्टिगेट करने वाला वो प्रोसेस चलेगा। यूजुअली जो ड्यूरेशन होता है इन्वेस्टिगेशन का डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मली तो बेस्ड होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन रहने वाला है। एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट और या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि हमने एग्रीमेंट कर लिया क्लाइंट ने और इन्वेस्टिगेटर ने कितने टाइम पीरियड के बाद मैं आपके यानी कि जो अकाउंट्स आपने इन्वेस्टिगेशन कराना है वो करा के दे दूंगा। इफ द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड विद अ वाइड ऑब्जेक्टिव द पीरियड इज लाइकली टू बी लॉन्गर अदरवाइज द पीरियड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज यूजुअली शॉर्टर। कहता है कि अगर वाइड ऑब्जेक्टिव है, स्टार्टिंग में हमने ऑब्जेक्टिव की बात की थी ना कि इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पता चल गया, अगर ऑब्जेक्टिव वाइड है तो लॉन्ग टाइम लगेगा, अगर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट है तो कम टाइम लगेगा। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड का थर्ड पॉइंट, जहां पे हम पीरियड को डिटरमाइन करते हैं, जहां पे इन्वेस्टिगेटर ये बताता है कि मेरे को कितना टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन करते टाइम। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड होता है। फोर्थ पॉइंट में कहता है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने का स्कोप क्या है, एरिया क्या है। व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स एक्सपेंसिवनेस, the duration of the investigation, the nature of the business, the method of accounting and the reliability of the system of internal control should be kept in mind. जब भी हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या रहने वाला है यानी एरिया क्या रहने वाला है, तो जब भी हम ये डिटरमाइन करेंगे इस स्कोप को तो इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है, वो कितना ज़्यादा एक्सपेंड यानी एक्सपेंसिवनेस कितनी है उसकी, दैन उसके बाद उसका टाइम पीरियड क्या रहने वाला है इन्वेस्टिगेशन करने का,
नेचर कैसा है बिजनेस का, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, देन उसके बाद अकाउंटिंग का मेथड कौन सा यूज किया जा रहा है, और यानी इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आप कितने ज्यादा रिलायबल हैं, यानी कि ऑडिटर ने आपके कितने ज्यादा हेल्प की है, या फिर आपने सारा काम इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल के थ्रू हुआ है, वो सारी बातें पता होनी चाहिए स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर। फिफ्थ पॉइंट में कहता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। If the need arises, the opinion of experts should also be sought during the investigation. The area in which opinion of experts may be required should be remarked. For example, the opinion of expert may be obtained on the valuation of assets and valuation of stock. देखो आपको भी पता होगा कि सारा जो काम होता है वो केवल वो नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता, केवल हमारा ऑडिटर नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसा काम होता है जहां पे ऑडिटर को भी एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ते हैं, जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है या फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, तो वहां पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बेस पे ही हम एसेट्स के और स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। तो कहता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में यही बात कहना चाह रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी ले लेना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, क्योंकि यानी मतलब ऐसे एरिया को अलग से रखना चाहिए मार्क करके कि ये वाले एरिया में हम एक्सपर्ट से जरूर बात करेंगे, जैसे कि अगर स्टॉक की वैल्यूएशन के रिगार्डिंग बात है या फिर एसेट्स के वैल्यूएशन के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो हम किससे बात करेंगे, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेंगे। 6 पॉइंट में कहता है कॉन्टैक्ट विद द ऑडिटर, ऑडिटर के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द ऑडिटर्स रिपोर्ट में बी ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर रेफरेंस। इफ एनी क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग एनी मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट, correspondence should be undertaken with the auditor or the auditor should be contacted directly. कहता है कि अगर मतलब कि ऑडिटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना चाहिए। जब भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है तो ऑडिटर की रिपोर्ट को रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड, तो क्या किया जाएगा, तो मतलब कि ऑडिटर से पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाएगा, और मतलब कि ऑडिटर को बुला लिया जाएगा और उससे डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन कर सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट, इन्वेस्टिगेटर ऑडिटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। ओके जी, 7th पॉइंट में कहता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करना। द अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर शुड बी एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड विद द अकाउंट्स ऑफ द करंट ईयर। द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स शुड आल्सो बी स्टडीड। If the need arises, information should be sought from sources other than the ledger accounts. कहता है कि अकाउंट्स कितने एक्यूरेट है, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स को भी चेक किया जाएगा। जो अकाउंट्स होंगे प्रीवियस ईयर के उनको एनालाइज किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा करंट ईयर के अकाउंट्स के साथ। ठीक है, मतलब जो ऐसे ही करते हैं ना कंपैरिजन, कहता है जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी उनको भी देखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी, If the need arises, information should be sought from sources other than the ledger accounts. तो अगर जरूरत पड़ती है तो इन्फॉर्मेशन और कहीं से भी ली जाएगी other than ledger accounts. अगर ledger account से काम नहीं चलता तो और कहीं से हम लेंगे इन्फॉर्मेशन को, लेकिन हम किस चीज को चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अकाउंट्स की एक्यूरेसी को। ठीक है जी, 7th पॉइंट हमारा इसी बात पे फोकस देता है। Thanks for watching. Hope you like it. Like, share, comment and subscribe. Preeti Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.